मस्जिद पर एक बार फिर से घमासान। इस बार टारगेट पर है अखिलेश यादव। कौन कर रहा है अखिलेश पर हमले? क्या ये हमला जायज है? क्या ये करना सही है? क्यों हुआ ये सारा बवाल? नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। मैं शिव द्विवेदी आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर मस्जिद का वो कौन सा मामला है जिस पर अखिलेश यादव फंसते नजर आ रहे हैं। एक बड़ा विवाद शुरू हो गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों एक दूसरे की कमियां ढूंढते रहते हैं। राजनीति में ये स्वाभाविक है और एक दूसरे की कमियां ढूंढना, एक दूसरे पर हमले करना, और शायद यही दौर मिल गया और वो समय मिल गया, वो मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी के आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय। वैसे भी अमित मालवीय ऐसी चीजों पर पैनी नजर रखते हैं जहां उन्हें भारतीय जनता पार्टी को एडवांटेज मिल सके। जैसा कि आप देख ही रहे, हिंदू मुसलमान के नाम पर पूरी राजनीति कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण होता रहता है। उसमें दोनों ही दल अपने अपने स्तर पर काम करते हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी। मुस्लिम हितों पर मुखर होकर बोलने वाली समाजवादी पार्टी और हिंदू हितों पर बोलने वाली भारतीय जनता पार्टी दोनों ही मौके की तलाश में रहते हैं। इस बार मौका मिला संसद के मानसून सत्र में, जब अखिलेश यादव अपने सांसदों के साथ संसद के बगल में ही एक मस्जिद में गए जिसमें उनके सांसद मोहबिल्ला नदवी उसके इमाम हैं। आपको बता दें कि वहां पर वो बैठने के साथ ही उनके साथ डिंपल यादव थी, वो भी सांसद है, धर्मेंद्र यादव सांसद, और अगर हम बात करें तो जियाउर रहमान बर्क जो संभल के सांसद है वह भी वहां पर थे। और इस पूरे बैठक को लेकर के वहां पर एक फोटो जारी हुई और सोशल मीडिया के उस फोटो को भारतीय जनता पार्टी कहां चुकने वाली थी, उसने एक बड़ा मुद्दा बना दिया और कहा कि अब तो समाजवादी पार्टी मस्जिदों में करने लगी है अपने राजनीतिक बैठकें, राजनीतिक रणनीति वही तैयार करने लगी। हो भी क्यों ना, एक अच्छा मौका मिला तो भाजपा चुकने वाली कहां थी। और उसके बाद तो अमित मालवीय से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई नेता आक्रामक हो गए। उसमें से एक नेता मुख्तार अब्बास नकवी है जो कि रामपुर से बिलोंग करते हैं। भाजपा के पूर्व में मंत्री रहे हैं, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री रहे, पुराने नेता है, दिग्गज नेता है। उन्होंने भी सीधे अखिलेश यादव पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा मस्जिद को राजनीति का अखाड़ा न बनाया जाए, मस्जिदों में राजनीतिक पार्टियों की ये बैठक और रणनीति बनाना एक तरह से ये मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रयास है। वहीं पर शशांक त्रिपाठी को आप लोग जानते होंगे, ऑपरेशन सिंदूर में भी वो भारत का जो दल 51 नेताओं का गया था उसमें भी वो थे। शशांक त्रिपाठी बड़े पढ़े लिखे और आईएएस ऑफिसर रहे हैं। शशांक त्रिपाठी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, उन्होंने भी तगड़ा प्रहार अखिलेश यादव पर किया और कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अखिलेश यादव जाने जाते हैं। मस्जिद में जिस तरह उन्होंने बैठक किया डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव, जियाउर रहमान बर्क के साथ, इससे ये लगता है कि अखिलेश यादव अभी भी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। फिलहाल ये कहना है आम लोगों का और खास तौर पर कि क्या मस्जिद में बैठ करके अपने नेता के साथ पानी पी लेना क्या कोई खराब बात है? क्या मस्जिद का इमाम अगर हमारा सांसद हो और अगर वो औपचारिक रूप से या अनौपचारिक रूप से अपनी मस्जिद में ही पानी, चाय, नाश्ता और बैठ करके सामान्य बातचीत करना क्या अपराध है? क्या देश के संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि मस्जिद में हम बैठ नहीं सकते? जबकि समाजवादी पार्टी के नेता और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे सीधे कह दिया कि वहां कोई राजनीतिक बैठक नहीं हो रही थी। अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लोग भी बहुत पहले, जब इनके पास कार्यालय नहीं थे तो मंदिरों में ही बैठक किया करते थे। हाँ, ये मान सकते हैं कि राजनीतिक दलों की बैठक, खासतौर भारतीय जनता पार्टी की बैठकें और जनसभाएं मंदिरों में नहीं होती है, लेकिन इसको लेकर के इतना हाय तौबा मचाना, तूल पकड़ाना, कहीं ना कहीं ये एक सस्ती राजनीति का प्रतीक है। जैसा कि कभी आम आदमी पार्टी करती है, समाजवादी पार्टी भी करती है, कांग्रेस पार्टी भी करती है। फिलहाल मस्जिद पर घमासान तो शुरू हो ही गया है। देखना यह है कि क्या इस घमासान से कौन कितना फायदा लेता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में तो 27 से पहले फायदा नहीं मिल रहा है, लेकिन बिहार में शायद कुछ मिल जाए। कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट्स जरूर करिएगा। आपको क्या लगता है, अखिलेश यादव ने ठीक किया या गलत किया? क्या मस्जिद में बैठना अपराध है? क्या अपने सांसदों के साथ चाय पीना, नाश्ता करना ये अपराध है मस्जिद में? आप भी अपनी राय जरूर।